तो वो देखो भाई साहब लिमोजिन खड़ी हैं, कितनी खड़ी हैं गिनती कर लो आप, 1 2 3 4 5 6 7 लिमोजिन हैं। जो पसंद आए ना उसमें घुस जाना। अब ऐसा है कि यहाँ पे रोड कैसे क्रॉस करनी है वो देख लो जरा। है तो नहीं ना? है तो कोई ना, कैमरा लगा रखे यहाँ से। चलो जी, कौन सी वाली लिमोजिन पसंद है? मैन इन ब्लैक, काली काली है नहीं, आप काले काले चू वाली बात नहीं करें, काले काले शू वाली बात करें। शू ये तो पता नहीं कौन सी गाड़ी है, वो है लिमोजिन। एक्चुअली लिमोजिन तो पीछे वाली है भाई साहब, एक्सक्लूसिव एमिरेट्स क्लब वाली। देखो भाई साहब पूरी सड़क पे लिमोजिन दिखेगी आपको, देख लो। दुबई के दर्शन मज़ेदार। और ये रहा होटल के बाहर का नज़ारा कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है जी, चलो बस बहुत हो गया। भाई साहब ये दुबई की बिल्डिंग्स हैं और यहाँ पे सबसे बड़ी खास बात क्या है कि कोई भी तार नहीं दिख रही है, सब कुछ अंडरग्राउंड ठूस रखा है बिल्कुल टका 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 टक। और हज़ारों गाड़ियाँ आ रही हैं, एक भी हॉर्न की आवाज़ नहीं आई अभी तक। आई थी बीच में, आ गई है, देखो ये देखो, ये आ गई हॉर्न की आवाज़। कोई ना कोई 30 मार खान मिलता है इंडियन। ये जो सवारी है ये बोट की सवारी है जी हाँ। दुबई के अंदर आर्टिफिशियल इन्होंने जो है एक झील सी बना रखी है दुबई के 2 हिस्सों के बीच के अंदर, वो बोट चलाते हैं। और बोट की जो प्राइस है यानी कि जो वो कश्ती की जो राइड है वो 1 दिरहम लगती है एक बोट से सामने जो है वो गोल्ड सूक जाने के लिए। गोल्ड सूक जगह जहाँ पे गोल्ड वगैरह काफ़ी मिलता है। तो पहले बोट की राइड ले लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे गोल्ड सूक के अंदर का नज़ारा किस तरह से है। यहाँ पर सामने की तरफ जो है वो बैंक ऑफ बड़ौदा की बिल्डिंग है, आपको पहले भी दिखाई। तो आपने बोला था यार बैंक ऑफ बड़ौदा कहाँ से आ गया। जी हाँ, बहुत बड़ी सारी जो है बैंक ऑफ बड़ौदा की बिल्डिंग है। और दुबई जो है वो ज़्यादा इंडियंस हैं वहाँ पे, सबसे ज़्यादा इंडियंस हैं। उसके बाद में और देशों के लोग हैं। और जो लोकल वहाँ पे रहते हैं, लोकल मतलब जो दुबई के वहाँ के लोग हैं, उनकी जनसंख्या सिर्फ 18% है। जी हाँ, सिर्फ 18% है। और ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग हुई थी ये वाली, ये माइक्रोमैक्स के कैनवस इन्फिनिटी से रिकॉर्ड की थी। तो उसकी भी क्वालिटी आप देख लो कैसी है। बीच में कुछ आपको सेल्फी भी दिखाई थी, वो किस तरह से आपको यहाँ पे मिली हैं। अब जो है हम जा रहे हैं यहाँ पर गोल्ड सूक की तरफ। तो गर्मी बहुत है भाई साहब, भयंकर। आप देखो यहाँ पर, और नाम भी लिखे हैं बिल्डिंगों के ऊपर, और 2 भाषाओं में लिखे हैं, एक इंग्लिश में लिखा है और एक अरेबिक में लिखा है। ऐसा नहीं है चाइना में आप जाओगे तो सिर्फ चाइनीज़ में ही लिखा होता है। मोस्टली रेयरली कहीं पर जो है वो रेयरली ही लिखा होता है इंग्लिश में, वरना सब चाइनीज़ में होता है। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात है अरेबिक में और उसमें भी लिखा है, किसमें, इंग्लिश के अंदर। तो ये गोल्ड सूक की तरफ जा रहे हैं, देखो। और अब पहुंच गए हम गोल्ड सूक मार्केट के अंदर। आप देखो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। नॉर्मल मार्केट भी है और सोना जो है क्विंटल सोना दुकान में बाहर लटका रहता है। और दुबई में चोरी वोरी नहीं होती है बिल्कुल भी, क्योंकि चोरी करने की सज़ा जो है वो हाथ काट देते हैं। उसके बाद पूछते हैं कि आप बता बेटा तूने चोरी क्यों की। ये देखो
दुनिया भर का सोना यहाँ पर शोरूम में बाहर शो रैक जो होते हैं उसमें लगा के रखा हुआ है। तो इस तरह का है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रिक्ट है क्राइम के ख़िलाफ़। ज़ीरो क्राइम है ऐसा बताते हैं वहाँ के लोग कि ज़ीरो क्राइम है। अगर आपको कुछ कभी गुम जाता है तो जहाँ पर गुमा था आपको वहीं पर जाकर उसको लेना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, वहीं पे आपको मिल जाएगा। देखिए, तो देखते रहिए और एंजॉय कीजिए मार्केट को। कुछ काम की चीज़ दिखेगी तो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। हालांकि आप देखोगे यहाँ पर सब लोग कह रहे हैं यार सब लोग इंडिया जैसे ही हैं, कोई इक्के दिक्के दिखेंगे आपको, बोलोगे हाँ ये तो बाहर के लोग लग रहे हैं। उसके बाद हम गए थे वहाँ पर अटलांटिस के अंदर, जो पाम जुमेरा के ऊपर है। ये देखिए पाम जुमेरा पे जो अटलांटिस बना हुआ है, वहाँ पर हमने जाकर जो है वो लंच किया था। अंदर का मॉडल कुछ इस तरह से आपको दिखता है और ये है मार्शमेलो। तो ज़्यादा यहाँ पर ब्लॉग नहीं बनाया, लेकिन बाहर जो उनकी लॉबी थी, लॉबी में आप देखोगे तो काफ़ी चित्रकारी की गई है दीवारों के ऊपर। जिस तरह से अगर आप इंडिया में कोई मंदिरों में जाते हो उस तरह की चित्रकारी कर रखी होती है यहाँ पर ऊपर देखो आप, तो वो आपको यहाँ पे दिखाई दे जाती है। तो बढ़िया नज़ारा था यहाँ का भी। और ये देखो पिलर का जो साइज़ है, शेप है, वो देखो आप। तो कुछ नए तरीके का यहाँ पे बना रखा है। कुछ सेल्फी पिक्चर भी आप यहाँ पे देखो ले रखी है हमने। उसके बाद हम गए थे बाहर की तरफ। ह्यूमिडिटी बहुत होती है वहाँ पर, लेकिन जितना पैसा खर्च किया उसके हिसाब से बढ़िया है। सामने जो है अब सी फेसिंग है, वहाँ पर जाकर भी आप जो इसको देख सकते हो। फुल ग्रीनरी काफ़ी करके रखते हैं। दुबई का टारगेट है कि वो अपने टेम्परेचर को कम करने वाले हैं। और एक न्यूज़ भी आई थी ऐसी कि वो जो है वो अंटार्कटिका से एक छोटा सा पहाड़ जो है वो काट के लेके आने वाले हैं, ग्लेशियर जिसको बोलते हैं। उसको लाकर वो दुबई के समंदर में रखेंगे और ताकि दुबई का जो टेम्परेचर है वो कम होगा। तो मुझे डाउट है कि जब वो दुबई पहुंचेगा तो उसका टेम्परेचर कितना कम होगा। ग्लेशियर बेचारा पिघल ना जाए दुबई पहुंचते पहुंचते। और ये देखो दुबई की ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी इमारतें हैं। दुबई हाई राइज स्काई स्क्रीपर माना जाता है कि दुबई में सारे स्काई स्क्रीपर आपको देखने को मिलेंगे। इमार नाम के जो बिल्डर हैं वो बहुत सारी बिल्डिंग यहाँ पर बनाते रहते हैं। तो बस 2 दिन का टूर था। 2 दिन के टूर में हमने वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें देखी। सबसे पहले दिन तो हम वहाँ पहुँचे, होटल में आराम किया। उसके बाद हम गए वहाँ पर सफारी के लिए। डेजर्ट सफारी की छोटी सी क्लिपिंग आपने देखी होगी पार्ट 1 के अंदर। दूसरा दिन जो था वो सिटी टूर का था। सुबह के दिन सुबह सुबह हमको जो सिटी टूर करवाया था उन्होंने। दुबई जो है वो म्यूज़ियम दिखवाया था। उसके बाद में वो हमें लेके गए थे लिमोजिन की राइड पर, जो मेरा बीच दिखाया था। और उसके बाद गए थे हम यॉट के ऊपर। तो यॉट का जो टाइम था वो बड़ा बोरिंग सा था, कुछ खास नहीं था। वहाँ पर जो है मेन लॉन्च था कूल पैड का, प्ले 6 का, तो वो आप देख ही चुके हो पहले ही। और जो तीसरा दिन था उस दिन की ये जो है आपको सारी यहाँ पे क्लिपिंग दिखाई दे रही है। सुबह सुबह हम गए थे गोल्ड सूक में, उसके बाद हम गए अटलांटिस पे लंच करने के लिए, और बस उसके बाद आखिरी में हम जो निकल पड़े थे अपने एयरपोर्ट के लिए। एयरपोर्ट पहुँचते पहुँचते जो काफ़ी लेट हो गए थे, 2 घंटे पहुँचे थे एयरपोर्ट पे, लेकिन एयरपोर्ट पे काम जो है वो जल्दी ख़त्म हो गया था। ठीक है। और ये देखो फिर से एक झील का नज़ारा है जो बना रखी है उन्होंने यहाँ पे अपने उसके अंदर।
ये वाली जो छोटी सी क्लिपिंग आप देख रहे हो, ये जो है वो दुबई के अंदर जो रेल चलती है, ड्राइवरलेस रेल नहीं, मतलब कि मेट्रो या मोनो रेल बोलोगे आप, वो है। और मैं उसके बिल्कुल आगे आगे खड़ा था। तो इस तरह से कुछ उसका जो नज़ारा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ऐसा लगेगा कि आप टाइटैनिक के आगे खड़े हो और ये जो चल रही है देखो इस तरह से। तो ये आपको यहाँ पर जो लेके जाती है, तो कांच है बीच में, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप मस्त रहो। और ये जो है वो आपको दिख रहा है एयरपोर्ट, काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है। दुबई ने अपना खुद का जो एयरपोर्ट बना रखा है, मतलब यूएई वालों ने अपने खुद के एयरपोर्ट बना रखे हैं, दुबई एयरपोर्ट, अबू धाबी एयरपोर्ट, और सबकी अपनी अपनी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हैं पूरी दुनिया में जो वो जाती रहती हैं। चलो जी, बस जाने का टाइम हो गया है और रात को कुछ खास यहाँ पर है नहीं, तो आपके लिए म्यूज़िक छोड़ जाता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाली वीडियो पसंद नहीं आई होगी। अगर नहीं भी पसंद आई है तो कोई बात नहीं, वीडियो को लाइक कर देना। उम्मीद करते हैं कि अगली जो वीडियो आने वाली है, चाइना ब्लॉग या फिर जिसको बोलेंगे शेंजन और मकाऊ ब्लॉग, आपको पसंद आएगा। इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और बोलते रहिए भारत माता की जय। चलो जी, वापसी का टाइम, घर जाने का टाइम, घर चलो बस। बहुत गर्मी में रह लिए, अब असली गर्मी में जाओ, ठीक है। ये देखो साहब, चलो।